अस्सलाम वालेकुम वर्गोज़, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ इस हफ़्ते की एस्ट्रोलॉजिकल कैलकुलेशंस के साथ। ये जो वीडियो इस हफ़्ते में आपकी खिदमत में पेश करने वाला हूँ, ये 19 मार्च से 25 मार्च के दरमियानी 7 दिनों पर मबनी जो एस्ट्रोलॉजिकल इवेंट्स होंगे उन पर बेस करती है। 3 मेजर इवेंट्स हैं। सूरज जो है वो एक नए एंगल पर जाएगा, रमज़ान का चाँद होगा एंड मार्स भी अपनी जगह तब्दील करेगा। पिछले हफ्ते मैं आपकी खिदमत में वीकली वीडियो नहीं दे सका उम्रे की अदायगी की वजह से। उस हफ्ते भी 2 चेंजेस आई थी, वो भी इस वीक में डिफ़ाइन करने की कोशिश करता हूँ। एक आपका रूलिंग प्लैनेट मरकरी आपके 8th एंगल पर आ गया था 19 मार्च को। दूसरा वीनस नाम का एक प्लैनेट था, वो आपके 9th एंगल पर आ गया था। सो ओवरऑल ये 5 चेंजेस आपकी ज़िंदगी पर गहरा असर छोड़ने वाली हैं और ज़्यादातर पॉजिटिव ही हैं। सब बयान करता हूँ। आपके रूलिंग प्लैनेट से ही बात शुरू करते हैं। मरकरी 8th एंगल पर मतलब एरीज एंगल पर आपके लिए प्रोडक्टिव हुआ करता है। मोस्टली प्लैनेट्स 8th एंगल पर जाकर कमज़ोर पड़ जाते हैं। ये एक ऐसा एंगल है जिसमें आप प्रॉपर प्लान नहीं कर सकते, आपको लॉसेस होते हैं या फिर आप अंदर से घबराए रहते हैं। लेकिन जब मरकरी पिछले हफ्ते आपके 8th एंगल पर आया तो उसकी वजह से आपकी फितरी सलाहियतों में निखार आएगा। ऐसी प्लानिंग्स बन सकेंगी, ऐसे मंसूबे क्रिएट हो सकेंगे जिनसे आप अपनी ज़िंदगी में नुकसानात का अजाला कर सकेंगे। आप अपने जहन पर छाए हुए गम को दूर कर सकेंगे। आप अपने अंदर नॉन डिसाइसिव बिहेवियर, जो फैसला ना करने की ताकत होती है, उसको रिपेल कर सकेंगे और फैसले कर सकेंगे। बात इतनी सी नहीं है वर्गोस। मरकरी का अच्छा होना आपको ज़हनी सलाहियतें देता है। मरकरी का अच्छा होना आपकी नेचुरल एबिलिटीज़ को इन्हेंस करता है। मरकरी का अच्छा होना आपके लिए कैरियर की डेवलपमेंट्स की वजह बनता है। ये आपके 10th एंगल का रिप्रेजेंटेटिव है। जब भी कभी मरकरी अच्छा होगा, कैरियर फ्लरिश करेगा, आसान होगा, रेशो ऑफ सक्सेस डेवलप होगी, रेशो ऑफ प्रॉफिट इंक्रीज होगा, प्रॉफिट लॉन्ग लास्टिंग होगा, लेस एफर्ट्स के साथ हाई प्रॉफिट्स मिलेंगे, ये सब होगा। बट उस वक्त ये डबल हो जाएगा जब मरकरी और सूरज दोनों ही 8वें घर में हो। अगर सूरज भी आपके 8वें घर में हो तो आपकी अक्लो जहानत जिस तरह का प्लान करेगी, सूरज की वजह से उस प्लान की एग्जीक्यूशन, अमली इकदामात हो सकेंगे। मतलब सिर्फ वो प्लान की हद तक नहीं रहेंगी चीज़ें, वो प्रैक्टिकल लेवल्स पर आ जाएंगी जिससे कामयाबियों की नई राहें खुलेंगी। वो वर्गोज़ जो एक ग्रुप ऑफ पीपल को लीड करते हैं, वो वर्गोज़ जिनके कई लोग डिपेंडेंट्स हैं, वो वर्गोज़ जो कंपनीज रन करते हैं, वो वर्गोज़ जो पॉलिटिशियंस हैं, वो वर्गोज़ जो फैमिली लीडर्स हैं, उन वर्गोज़ को इस कम्बिनेशन ऑफ प्लैनेट का, सन एंड मरकरी का ज़्यादा फ़ायदा होगा। इस सूरज और मरकरी की कम्बिनेशन से एक अदरवाइज एडवांटेज मिलेगा। आप अपनी बुरी आदतों पर काबू पा सकेंगे, आप अपने दुश्मनों पर काबू पा सकेंगे, आप अपने गमों पर और उदासियों पर काबू पा सकेंगे, आप अपने ख़िलाफ़ होने वाली साजिशों को रिपेयर कर सकेंगे, रिपेल कर सकेंगे, काउंटर कर सकेंगे। बात अभी भी ख़त्म नहीं हुई। इसी 8वें एंगल पर नया चांद होगा इसी हफ्ते 21 तारीख को। एस्ट्रोलॉजिकली चांद 21 तारीख को अपीयर हो जाएगा। पाकिस्तान में चांद थोड़े टाइम के बाद होता है, कुछ घंटों के बाद, तो तकरीबन 22 तारीख हो चुकी होगी। और वो ये वैसे भी ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये रुअत हिलाल कमेटी की है। वो देखते हैं, उनके कुछ रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं, वो चांद को देख लें, अपनी शहादतें दे देते हैं, तो फिर चांद डिक्लेयर होता है। पाकिस्तान में तो यही कानून है। तो उम्मीद ये है कि 22 तारीख को चांद हो जाएगा। पाकिस्तान में रमज़ान का होगा एंड वो 23 को पहला रोज़ा होगा। तो 22 तारीख के चांद की वजह से आपके अंदर जो स्पिरिचुअल पैशंस आएंगे, जो रहमतें रमज़ान की वजह से आएंगी, जो रब ताला ने आपसे वादे किए हैं खुशियों के, कामयाबियों के, मगफ़रत के, जहन्नुम की खुलासी के, वो सारे वादे इधर से मरकरी और सन, ये भी अल्लाह की मखलूक़ात, रमज़ान भी अल्लाह ताला का ही दिया हुआ तोहफ़ा, ये सब मिलकर वर्गोज़ को फ्लरिश करेंगे।
इस स्ट्रेंथ से ज़्यादातर वर्गोज अपने मकासद ज़िंदगी की तकमील हासिल कर सकेंगे। मोस्टली वर्गोज अपने अपने ख़राब सेक्टर ऑफ लाइफ को कवर कर जाएंगे अगले एक हफ्ते के अंदर अंदर। उन ख़राब सेक्टर्स में माली ख़राबी हो तब भी, ज़हनी उलझन हो तब भी, रिश्तेदारी की उलझन हो तब भी, कैरियर की प्रॉब्लम्स हों तब भी, सेहत की प्रॉब्लम्स हों तब भी, ये 4 फ़ायदे फार श्योर मिलेंगे, 4-5 फ़ायदे। कुछ चीज़ें इसके अलावा भी पिछले हफ्ते हुई। वीनस आपके 9th एंगल पर आ गया, ये 9th एंगल का ही रिप्रेजेंटेटिव है। कभी भी वीनस अच्छा हो, 9th एंगल पर ना भी हो, किसी और एंगल पर अच्छा हो, तो वो वर्गोस के लिए बहुत अहमियत का हामिल होता है। उससे वर्गोस के जो जॉब सेक्टर के मामलात हैं वो ऑन हो जाते हैं, पॉजिटिव हो जाते हैं। अगर जॉब हासिल करनी हो, प्रमोशन एक्सपेक्टेड हो, इंक्रीमेंट एक्सपेक्टेड हो, जॉब स्विचिंग करना हो, तो वो कुदरती वीनस जब अच्छी फॉर्म में आएगा वर्गोस को वो सपोर्ट करेगा। वीनस 9th एंगल पर मैक्सिमम हो जाता है, मतलब वो 9th एंगल का ही रिप्रेजेंटेटिव है एस्ट्रोलॉजिकली। आपके लिए वो नई फ्यूलिंग प्रोड्यूस करेगा जिससे आपको इंसाफ पसंदी की तरफ रगबत मिलेगी, सुकून मिलेगा, राहत कल्ब एंड ज़हनी आसूदगी आएगी। जहन में से फॉग दूर होगी, उलझने, चीज़ें ना समझ आना, फैसले ना कर पाना, ये दूर होगा। वीनस आपके लिए आपके 9th एंगल का रिप्रेजेंटेटिव है, तो हायर एजुकेशन वाले वर्गोज़ जो किसी भी तरह की आला तालीम की कोशिशें कर रहे हैं उनको भी फ़ायदा होगा। नए चांद की वजह से जो एडवांटेजेस स्पिरिचुअल मिलेंगे वो अपनी जगह पर, लेकिन कुछ ऐसे एडवांटेजेस भी मिलेंगे जो आपके अंदर नई दिलचस्पियां पैदा करेंगे। उन नई दिलचस्पियों को अगर आप फॉलो करेंगे तो वो कामयाबी, इज़्ज़त अफजाई, शोहरत और आसाइश की तरफ आपको ले जाएंगे। सैटर्न आपका क्योंकि 7th एंगल पर आ चुका है 7 मार्च के बाद, इसके बाद आपकी जो एबिलिटीज़ हैं चीज़ों को जज करने की, चीज़ों को समझने की, लोगों की प्लानिंग को समझने की, लोगों के रवैयों को समझने की, सिस्टम को समझने की, पॉलिसीज़ को समझने की, वो बढ़ जाएगी। जब ज़्यादातर चीज़ें समझ में आ चुकी हों, मिस्ट्रीज़ रिजॉल्व हो चुकी हों, चीज़ें सही अंदाज से आप प्लान कर रहे हों, तो चांस ऑफ डैमेज, चांस ऑफ लॉस या ट्रबल्स कम हो जाती हैं एंड सक्सेस रेशो इंक्रीज़ कर जाती है। जुपिटर आपके लिए आपके 8th एंगल पर है, ये अलग से आपके लिए इन्हेंसमेंट कर रहा है अपनी स्ट्रेंथ यूज़ करके। सो वर्गोज़, ऑलमोस्ट ऑल वर्गोज़, मेल, फीमेल, स्टूडेंट्स, बिजनेसमैन, ट्रैवलर्स, सारे ही वर्गो अच्छी फॉर्म में है। उम्मीद ये है कि ये अच्छी फॉर्म उन्हें अगले कुछ दिनों तक बेहतरीन कारकर्दगी दिखाने का मौका देगी। कोई वर्गो ऐसे हो सकते हैं जो पिछले दिनों की उलझनों की वजह से अभी तक खराबियों से बाहर ना आए हों, क्योंकि अब रमज़ान शुरू होने वाला है इस हफ्ते, तो कोशिश करिए कि सूरह शम्स की तिलावत ज़्यादा से ज़्यादा करिए। एज अ वर्गो, अगर आप येलो सफ़ायर पहने, अगर आप ब्लू सफ़ायर पहने, अगर आप ओपल पहने या आप ब्लू टोपाज पहने, तो ये ऐसे स्टोन्स हैं जो आपके अंदर एज अ कैटलिस्ट काम करते हुए चीज़ों को ज़्यादा तेज़ी से रिकवर कर देंगे। इन सब स्टोन्स में से ब्लू सफ़ायर इफेक्टिव मोस्ट है, बाकी उसके 2nd, 3rd या 4th लेवल के प्रिस्क्रिप्शंस हैं, आपके ऊपर डिपेंड करता है आप जिसकी तरफ भी जाएं। अगर फिर भी मामला हल ना हो तो फिर टाइम ज़ाया ना करें। ऐसा तो नहीं कि आप अपने इस गोल्डन सीज़न को सिर्फ वेट एंड सी की पॉलिसी से ही ज़ाया कर दें कि इंतज़ार करते हैं, पता चले ये टाइम ही गुजर गया। मेरा ये मशवरा है कि फिर ज़्यादा इंतज़ार ना किया जाए। अगर ट्रबल रिज़ॉल्व नहीं हो रही तो अपनी पर्सनल कैलकुलेशंस की तरफ जाया जाए। उसके लिए नंबर नीचे चलते रहते हैं, आप उन पर रब्ता करके अपने लिए जो आपके इश्यूज़ हैं उन्हें डिस्कस कर सकते हैं, बट वो फ्री फोरम नहीं है वर्गोस, होपफुली आप अंडरस्टैंड करेंगे। एस्ट्रोलॉजिकल जो सीज़न्स मैंने आपको बयान किए, सूरज का सीज़न 30 दिन पर मबनी है, मरकरी का सीज़न 22 दिन पर मबनी है, वीनस का सीज़न 21 दिन पर मबनी है, मार्स का सीज़न, मार्स एक प्लैनेट रह गया जो मैंने डिफ़ाइन नहीं किया। मार्स आपके यहाँ 25 मार्च को 11th एंगल पर आ जाएगा। ऐसे तमाम वर्गोज़ जो सेल्फ एम्प्लॉई हैं, जो नौकरी करते हैं, उनके लिए मरकरी और सूरज अच्छा है एंड वीनस अच्छा है। जो सेल्फ एम्प्लॉयज़ हैं उनके लिए जंपिंग स्टाइल सक्सेसेस एक्सपेक्टेड हैं इन देयर डील मेकिंग, इन देयर प्रॉफिट्स, इन देयर इन्वेस्टमेंट्स।
सो वो अगले 6 हफ्तों के लिए अगर कोई शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स करना चाहें तो वो उनके लिए बहुत मुफीद होगी। एंड इसी तरह अगर लॉसेस की रिकवरी के लिए, अगर अपने मुकदमात के ख़ात्मे के लिए कुछ कोशिश करना चाहें तो भी वो कर सकते हैं। ऐसे वर्गोस जो किसी पराए देश में है, अब्रॉड हैं और अपनी डॉक्यूमेंटेशन के इश्यूज़ में फंसे हुए हैं, वो भी अगर अगले 6 हफ्तों में स्टार्टेड फ्रॉम 25 मार्च अगर कोशिशें तेज़ करें तो कामयाबियाँ ज़रा जल्द मिल जाएंगी उन्हें। उनको सपोर्ट ऑफ लक मुयस्सर है। ये ओवरव्यू था जो मैंने आपको बयान कर दिया। कोई कमी रह जाए तो रेमेडीज़ भी मैंने बयान कर दी, फिर भी कोई कमी रह जाए तो कमेंट्स में इजहार कर दीजिएगा। मैं कोशिश करूँगा अगले हफ्तों की वीडियोस में उनको आंसर कर सकूँ। अब मुझे इजाज़त दीजिए। हमेशा की तरह मेरी 2 दरख्वास्तें, अगर मेरी ये कोशिशें, अगर मेरी ये रिसर्चेज़ आपकी नॉलेज में इजाफ़ा करती हों और आपको अपनी ज़िंदगी के डिसीजन लेने में इतनी सी भी आसानी हो तो अपनी दुआओं में मुझे और मेरी टीम को ज़रूर याद रखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आप लोगों की सब्सक्रिप्शन हमारी हौसला अफजाई की वजह बनती है। अगले हफ्ते तक के लिए अल्लाह ने के बाद।